नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है केएनपी एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। यहां पर बने रहने के लिए और कई सारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग समर्थन के लिए आप सबका आभार और दिल से धन्यवाद। मित्रों, आप सबने रत्नों पर आधारित वीडियो को बहुत सराहा और पसंद किया। आपकी इसी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं पुखराज रत्न के बारे में। पुखराज रत्न के क्या फायदे होते हैं, यह किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए। वीडियो में मैं इस विषय को दो प्रमुख बिंदुओं में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी कुंडली में कोई ग्रह शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, इसे जानने के ज्योतिष शास्त्र में क्या आधार हैं। और दूसरा हम जानेंगे कि पुखराज रत्न यानी गुरु से जुड़ा यह रत्न किन्हें लाभ देता है, कुंडली के आधार पे इसे धारण करने के क्या आधार हैं और अन्य किन आधार पे पुखराज रत्न आपको धारण करना चाहिए। मित्रों, मेरा पूरा प्रयास रहता है ज्योतिष के किसी सूत्र को सरलता और आसानी से आपको समझा सकूं। इसके लिए हाथ से लेकर चार्ट बनाकर समझाने का प्रयास करता हूं। फिर भी कोई शंका हो, प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका में कोई खास ग्रह कब शुभ प्रभाव देता है, इसे निकालने का क्या आधार है, क्योंकि इसी आधार पर हम जान पाएंगे कि जब आपके जन्म पत्रिका में गुरु यानी बृहस्पति शुभ फल देने वाले ग्रह बन रहे हो, तब पुखराज रत्न धारण करने से आपको अनेक लाभ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर राशि के एक ग्रह स्वामी होते हैं, यानी ग्रह जो है भिन्न भिन्न राशियों के स्वामी बनते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, मेष वृश्चिक के स्वामी मंगल, वृष तुला के स्वामी शुक्र, 3-6 यानी मिथुन कन्या के स्वामी बुध, कर्क यानी 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा, इसी प्रकार 9 और 12 यानी धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु बनते हैं। यानी जन्म पत्रिका में जब गुरु ग्रह यानी बृहस्पति कारक हो रहे हो, तो आपके लिए इसके रत्न पुखराज धारण करना अत्यंत शुभ फल देने जा रहा है। यानी गुरु की स्थिति को देखते हुए ही हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि पुखराज रत्न आपको कितना लाभ देगा। मित्रों, किसी भी जन्म पत्रिका में किसी ग्रह के शुभता या अशुभता जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रमुख आधार दिए गए हैं। कुंडली में कुछ भाव को शुभ, कुछ को सम, कुछ को अशुभ भाव की संज्ञा दी जाती है। शुभ भाव के अधिपति यानी स्वामी ग्रह शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। शास्त्रों की माने तो शुभ भाव में त्रिकोण यानी पहला, 5वां, 9वां ये 3 भाव आते हैं, जबकि केंद्र के यह चारों भाव पहला, चौथा, 7वां, 10वां इसे समभाव माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है। यह ना तो शुभ देते हैं ना तो अशुभ देते हैं। जबकि अशुभ भाव की बात की जाए तो 6ठा, 8वां और 12वां भाव जिसे संयुक्त रूप से त्रिक भाव कहते हैं, इसे अशुभ भाव माना जाता है। साथ ही साथ त्रिषठा यानी तीसरा, 6ठा और 11वां इसको भी संयुक्त रूप से अशुभ भाव की संज्ञा दी जाती है। हमें अपने जन्म कुंडली में अगर यह जानना है कि कोई खास ग्रह लाभ देगा या हानि, इसके लिए क्या आधार है। मित्रों, यूं तो ज्योतिष की जानकारी रखने वाले सामान्य जन लग्न को आधार मानकर भाव का निर्णय कर लेते हैं और भाव के शुभता अशुभता के आधार पर ग्रहों को शुभ या अशुभ मान लेते हैं। परंतु गूढ़ रूप से अगर देखा जाए, समझा जाए तो 3 प्रमुख आधार होते हैं। सबसे पहले लग्न के आधार पे, क्योंकि लग्न आपके शरीर, आपका बाहरी व्यक्तित्व, व्यवहार, पसंद नापसंद एवं आपके कार्यशैली को नियंत्रित करने वाला भाव होता है। इसका महत्व ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा दिया गया है। इसके बाद स्थान आता है चंद्रमा का, जो आपके स्वाभाविक प्रतिक्रिया, मानसिक व्यक्तित्व यानी मन में जो छुपी हुई भावनाएं होती है, कार्यशैली होती है, पसंद नापसंद होता है, इसे चंद्रमा नियंत्रित करते हैं। एवं आपके छुपे गुण अवगुण की बात की जाए, रुचि, सोच विचार जैसे चीजों की बात की जाए तो इसे चंद्रमा नियंत्रित करते हैं। अतः चंद्रमा के आधार पर भी ग्रहों की स्थिति का आकलन करना आवश्यक है। इसके बाद नंबर आता है सूर्य का, जो आत्मा के कारक होते हैं, जीवन शक्ति के कारक होते हैं। आप जो बाहरी रूप से प्रदर्शन करते हैं, यानी लोग आपको कैसा व्यक्ति मानते हैं, यह सूर्य बताता है। यानी लग्न, चंद्र और सूर्य ये तीनों को लग्न बनाकर, जैसे यहाँ इस जन्म पत्रिका को अगर देखें तो यहाँ ये लग्न कुंडली बनी हुई है मेष लग्न की, चंद्रमा यहाँ
4 नंबर के कर्क राशि के विराजित हैं। जब चंद्रमा को हम लग्न में ले आते हैं, 4 से गिनती शुरू करते हैं, तो जो कुंडली बनती है इसे चंद्र कुंडली कहते हैं। और सूर्य यहाँ नवम भाव में है, तो सूर्य के अंग को यहाँ लिखकर यहाँ से गिनती जब शुरू करते हैं तो यह सूर्य कुंडली बनती है। यानी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में ग्रह को देखना है कि किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, वह भाव शुभ है या अशुभ है। इसी के आधार पर सही आप निर्णय कर सकते हैं कि वास्तव में वह ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ फल। ज्योतिष शास्त्र में ये तीनों कुंडली को एक साथ अध्ययन के लिए एक खास चार्ट की चर्चा की जाती है, जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। इसमें यह जो 3 अलग अलग कुंडली बनाने की बात मैं कर रहा हूं, इसे एक साथ बनाकर लग्न यानी आपका शरीर, चंद्रमा यानी आपका मन और सूर्य यानी आपके आत्मा, तीनों को मिलाकर आधार बनाकर एक साथ इसे देखने की एक सरल पद्धति, सरल चार्ट सुदर्शन चक्र कहा जाता है। आइए सुदर्शन चक्र को एक चार्ट से समझते हैं। यह जो चार्ट आप देख रहे हैं, यह सुदर्शन चक्र कहा जाता है। जैसा कि उदाहरण कुंडली में मैंने मेष लग्न को एक उदाहरण कुंडली बनाई थी। इसके आधार पे यह मेष लग्न है तो पहला घर, दूसरा घर में दूसरे नंबर राशि वृष राशि, 3 मिथुन राशि, इस प्रकार से 12वें भाव में 12 राशियां आ जाती है। चंद्रमा जैसा कि उदाहरण कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं, इसे यहाँ बनाकर रखेंगे, 4 नंबर का लग्न बना लेंगे, चंद्र कुंडली बन जाएगी। चंद्र कुंडली के आधार पे पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इस प्रकार से घूमते हुए 12 घर आते हैं। फिर सूर्य जो 9 नंबर में लिखा था धनु राशि में, इसे लग्न बनाकर इसके आधार पे किस भाव में कौन सा अंक आएगा इसे देखना है। जब हम किसी खास ग्रह को देखना चाहते हैं कि शुभ देगा या अशुभ देगा, जैसा मैं इस वीडियो में पुखराज रत्न धारण करने के विषय पर चर्चा कर रहा हूं, तो गुरु को देखना है। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। लग्न के आधार पर देखें तो नवम भाग्य भाव के स्वामी गुरु बन रहे हैं। वहीं चंद्रमा के आधार पर भी देखें तो नवम भाव में 12 का अंक आ रहा है, जो मीन राशि यानी गुरु की राशि कही जाएगी। यानी लग्न और चंद्रमा की राशि के आधार पे, लग्न और चंद्रमा के कुंडली के आधार पे गुरु एक शुभ ग्रह सिद्ध होते हैं। अतः उन व्यक्तियों के जीवन में यह विशेष लाभ देंगे जिनका जन्म मेष लग्न कर्क राशि में हुआ हो, तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के आधार पे गुरु को शुभ ग्रह मानना चाहिए। यदि सूर्य की बात की जाए तो लग्न में धनु राशि यानी गुरु की राशि विराजित है, तो सूर्य कुंडली के आधार पे भी लग्नेश होने की वजह से गुरु एक शुभ ग्रह सिद्ध होते हैं। यानी लग्न को देखकर, चंद्रमा के राशि से बनने वाले कुंडली को देखकर, सूर्य से बनने वाले कुंडली को देखकर जब हम यह भली भांति समझते हैं कि तीनों कुंडली के आधार पे गुरु शुभ भाव के अधिपति हैं, केंद्र त्रिकोण भाव के अधिपति हैं, तो यह ग्रह निश्चित रूप से लाभ देगा। इस ग्रह के बलाबल को बढ़ाने के लिए इससे जुड़े रत्न धारण करना विशेष लाभ देगा। यह जो सुदर्शन चक्र है, इस पर विस्तार से चर्चा किसी और वीडियो में मैं करूंगा। फिलहाल के लिए इस विषय पर इतना ही। आइए अपने विषय पर लौटते हैं। तो हमने इससे यह समझा कि किसी भी ग्रह के शुभता या अशुभता, ग्रह लाभ देगा या हानि देगा, इसे जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रमुख आधार माना गया है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। ये तीनों को मिलाकर जब ग्रह के शुभता का आकलन कर लेते हैं तो उससे जुड़े उपाय यानी उसके बलाबल को बढ़ाने के लिए रत्न धारण करना विशेष लाभ देता है। आइए अब हम जानते हैं पुखराज रत्न धारण करने के क्या क्या लाभ होते हैं और यह किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं गुरु के रत्न पुखराज को धारण करने के क्या क्या फायदे होते हैं। जैसा कि मैं वीडियो में बता रहा था कि गुरु बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाने के लिए पुखराज रत्न धारण करने का महत्व बताया गया है। यह रत्न भाग्य और समृद्धि को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। इसे धारण करने से भाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला रत्न माना जाता है। यह मानसिक शांति और मानसिक स्थिरता देने वाला रत्न माना जाता है। इसे धारण करने से आपकी निर्णय क्षमता बढ़ती है। यह ज्ञान, बुद्धि एवं आध्यात्मिक विकास के लिए भी धारण किया जाता है। आप में धैर्य, सहनशीलता को बढ़ाने वाला रत्न माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से धन संपदा और भौतिक सुख में वृद्धि देखी जाती है। इस रत्न को धारण करने से धन से जुड़े सारे अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। यह आपके स्वास्थ्य को सुधारने वाला रत्न माना जाता है।
खासकर लीवर से जुड़े रोग व्याधि, पाचन तंत्र से जुड़े विकार में और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को सुधार कर शरीर को स्वस्थ बनाता है। यानी पुखराज रत्न धारण करने के अनेक फायदे होते हैं। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि पुखराज रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं। पुखराज रत्न धारण करने के मुख्यतः 3 आधार हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कुंडली के आधार पर। कुंडली के आधार पर अगर पुखराज रत्न धारण करना हो तो हमें देखना होगा कि बृहस्पति की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो पुखराज रत्न विशेष लाभ देता है। यह बृहस्पति केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 इन भाव में विराजित हो या त्रिकोण पहला, 5वां, 9वां भाव में विराजित हो तो भी गुरु रत्न पुखराज विशेष लाभ देता है। बृहस्पति मित्र राशि में हो या अपने उच्च राशि में हो यानी कर्क राशि में हो तो यह पुखराज रत्न आपको विशेष लाभ देता है। लग्न कुंडली को आधार मानकर हमें देखना है कि यदि किसी लग्न के लिए बृहस्पति या गुरु योगकारी बन रहे हैं, वहां भी गुरु रत्न पुखराज विशेष लाभ देता है। बृहस्पति की दृष्टि जब लग्न भाव में हो, चंद्रमा या सूर्य पे बृहस्पति की दृष्टि हो, इस स्थिति में भी गुरु रत्न पुखराज विशेष लाभ देता है। व्यावसायिक आधार पर अगर बात की जाए तो शिक्षक, गुरु, मार्गदर्शक के कार्यों में लगे लोगों के लिए, न्यायाधीश, वकील, विधि विशेषज्ञ के लिए, धार्मिक गुरु हो, पुजारी हो, आध्यात्मिक शिक्षक हो या वित्तीय सलाहकार हो, बैंकर हो, अर्थशास्त्री हो, लेखक, प्रकाशक, शोधकर्ता या विद्यार्थी हो, इन लोगों के लिए पुखराज रत्न विशेष लाभ देता है। विशेष परिस्थितियों की बात की जाए यानी बिना कुंडली के यदि जीवन में आ रहे लक्षणों के आधार पर यानी जीवन में आ रहे अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए यदि पुखराज धारण करना हो तो किन लक्षणों को दूर करने वाला सिद्ध होता है यह पुखराज रत्न। सबसे पहले बात की जाए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अगर बाधा आ रही हो तो गुरु रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। दूसरी स्थिति है कि विवाह में बाधा हो, विवाह में विलंब हो, विवाह में किसी प्रकार की समस्या हो, इसे दूर करता है पुखराज रत्न। वहीं संतान सुख प्राप्ति में भी बाधा विघ्न को दूर करने वाला माना जाता है गुरु रत्न पुखराज को। न्यायिक मामलों में सफलता के लिए यानी कोर्ट कचहरी के मामलों में आप उलझ गए हैं, वाद विवाद में पड़ गए हैं, इसमें सफलता चाहते हैं तो भी गुरु रत्न पुखराज लाभ देता है। विदेश यात्रा के अवसर प्राप्ति हेतु भी पुखराज रत्न को महत्व दिया जाता है। यानी इन स्थितियों में आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। गुरु रत्न पुखराज अत्यंत शुभ रत्न माना जाता है। यह किसी खास परिस्थिति में ही अशुभ प्रभाव देता है। ज्यादातर लोग गुरु रत्न पुखराज धारण करके लाभ उठा सकते हैं, परंतु फिर भी किसी भी रत्न को धारण करने से पूर्व जन्म कुंडली का भली भांति विश्लेषण करके देखना चाहिए। यदि ग्रह शुभ प्रभाव देने वाले हो, योगकारी हो, जीवन में लाभ देने वाली स्थिति बना रहे हो तो उस ग्रह से जुड़े रत्न धारण करना निश्चित रूप से लाभ देगा। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि गुरु रत्न पुखराज धारण करने के क्या फायदे होते हैं, किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए इत्यादि विषय पे जानकारी प्राप्त हुई। आज के वीडियो में मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊंगा किसी नए रत्न की चर्चा, जिसमें उस रत्न से जुड़े फायदे, उसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए इत्यादि विषयों की चर्चा करूंगा। तो मित्रों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।